अस्सलाम वालेकुम। टेंस नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल माजी जारी। पास्ट माजी कंटिन्यूअस जारी टेंस फ़ेल। तारीफ़ इसकी ये है कि किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में जारी पाया जाए। मसलन वो स्कूल जा रहा था, तुम बाज़ार जा रहे थे, वो किताब पढ़ रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो इन सब जुमलों में देखें, जाना, पढ़ना, खेलना ये ऐसे काम हैं जो गुज़रे हुए ज़माने में जारी पाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जा रहा था, तो स्कूल की तरफ जाना जो है ये जारी पाया जा रहा है कि वो पहुंचा नहीं था, बल्कि उसका स्कूल की तरफ जाना जारी था। इसी तरह बाज़ार की तरफ जाना, पढ़ना, खेलना वगैरह वगैरह। पहचान कैसे होगी जी? उर्दू जुमले को देखकर कैसे पहचान होगी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और फिर इसके बनाने का जो तरीका है वही हम लगाएंगे। तो देखें, उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह इस तरह का लफ्ज़ जब आएगा तो हम देखकर ये समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और फिर इसी के बनाने का जो तरीका है वही हम लगाएंगे। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका, मतलब इस टेंस का जो सादा जुमला है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सादा जुमला बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी इंग फॉर्म लगेगी, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। 4 चीज़ें हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। 4 चीज़ें हैं, ये लगेंगी तो सादा जुमला बन जाएगा। अच्छा जी, हम कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, तो इनमें से कौन किसके साथ लगेगा? तो आई, ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ वाज इस्तेमाल होते हैं। वी, यू, दे या जमा नाम जो होते हैं उनके साथ वर इस्तेमाल होता है। वो लाहौर जा रहा था, ही वाज गोइंग टू लाहौर। सबसे पहले ही सब्जेक्ट आ गया, वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद इंग फॉर्म गोइंग आ गई, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा दिया। मैं ख़त लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वो रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। मैं दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, आई वॉज नॉकिंग एट द डोर। आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉकिंग इंग फॉर्म हो गई, और एट द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नफ़ी के फ़िक्रात के बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी एक चीज़ का आपने इजाफा करना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सादा जुमले थे उनमें 4 चीज़ें थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नॉट का इजाफा होना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसी तरह इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। जुमले देख लें जी। वो लाहौर नहीं जा रहा था, ही वॉज़ नॉट गोइंग टू लाहौर। अगर सादा जुमला होता कि वो लाहौर जा रहा था, तो ही वॉज़ गोइंग टू लाहौर, तो वही नॉट का इजाफा हो रहा है 2 चीज़ों के बाद, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी वही सादा जुमले की तरह तरतीब होगी। मैं ख़त नहीं लिख रहा था, आई वॉज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। हम नया मकान नहीं ख़रीद रहे थे, वी वर नॉट बाइंग अ न्यू हाउस। तुम दूध नहीं पी रहे थे, यू वर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। टीचर तालिब इल्मों को सज़ा नहीं दे रहा था, द टीचर वॉज नॉट पनिशिंग द स्टूडेंट्स। मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, आई वॉज नॉट ओपनिंग द डोर। सलमा किताब नहीं पढ़ रही थी, सलमा वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सवालिया फ़िक्रात के बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। आसान तरतीब से मैं आपको इस तरह बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सादा जुमला होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें पहली 2 चीज़ें जो हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इनकी तरतीब उलट कर देनी है। यानी सादा जुमले की जो तरतीब होती है उसको आपने पहली 2 चीज़ों को उलट करना है। सब्जेक्ट पहले होता है सादा जुमले में, और हेल्पिंग वर्ब बाद में होता है। सवालिया फ़िक्रात में आपने हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है और सब्जेक्ट बाद में कर देना है, बाकी वही तरतीब होगी, इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान का इजाफा कर देंगे। लेकिन अगर फ़िक्र में कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए, मसलन क्यों, कब, कैसे और कहाँ वगैरह के अल्फाज हों, तो उसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। जुमला है जी, क्या वो रो रही थी, तो वाज शी वीपिंग।
अगर सादा जुमला होता तो इस तरह होता, वो रो रही थी, तो इसकी इंग्लिश थी शी वाज वीपिंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और इंग फॉर्म, शी वाज वीपिंग। अब शी वाज वीपिंग को हमने शी वाज को वाज शी कर दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में कर दिया, वाज शी वीपिंग। दूसरा जुमला है वो कब रो रही थी, तो इसमें देखें सवाल लफ्ज़ कब आ गया है, इसकी इंग्लिश व्हेन सबसे पहले लगा दी, बाकी वही सादा सवालिया जो वाज शी वीपिंग पहला जुमला है उसी के पहले वन लगा दें, व्हेन लगा दें, तो ये सवाल लफ्ज़ वाला जुमला बन जाएगा। वो कब रो रही थी, व्हेन वाज शी वीपिंग। वो क्यों रो रही थी, व्हाई वाज शी वीपिंग। कौन रो रही थी, हु वाज वीपिंग। दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा था, हु वाज नॉकिंग एट द डोर।